फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भारतीय हिंदी सिनेमा जगत की सबसे सुपरहिट रोमांटिक म्यूजिकल लव स्टोरी फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन यश राज चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने किया था। यह फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी। 1995 की ये भारतीय हिंदी भाषा की सबसे रोमांटिक फिल्म थी। आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में पहली बार निर्देशित किया था। उनके पिता यश चोपड़ा ने इसका निर्माण किया और आदित्य चोपड़ा के साथ जावेद सिद्दीकी ने इसे लिखा। 20 अक्टूबर 1995 को यह फिल्म भारतीय सिनेमा में रिलीज हुई। इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में थे। यानी इस फिल्म के हीरो शाहरुख खान और अभिनेत्री थी इस फिल्म के काजल। कथानक राज और सिमरन, यानी ये इस फिल्म की कहानी है। दरअसल राज नाम शाहरुख खान का था और सिमरन बनी थी काजल। दो युवा अनिवासी भारतीयों के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टी के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि दोनों शादी कर सके, लेकिन सिमरन के पिता बहुत पहले ही अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा कर लिया था। फिल्म की शूटिंग भारत, लंदन और स्विट्जरलैंड में सितंबर 1994 से अगस्त 1995 तक हुई थी। उस समय इस फिल्म ने 524 करोड़ की कमाई की थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड हिंदी फिल्म बनी थी और इतिहास की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। इसने 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। उस समय किसी एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया। जैसे कि फिल्म 1990 में आई आशिकी फिल्म जो अपने म्यूजिकल गीत संगीत के लिए जाना गया, वैसे ही यह फिल्म अपने रोमांटिक गीत संगीत और कहानियों के लिए जाना गया। कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो मजबूत पारिवारिक मूल्य और अपने दिल के शून्य को बढ़ावा देकर समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी। इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया, जो उनके लिए अधिक लाभदायक माना गया। इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें और विशिष्ट दृश्यों के प्रति श्रद्धांजलि दी और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल 3 हिंदी फिल्मों में से एक थी और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की तक की शीर्ष भारतीय फिल्मों की सूची में 12वें स्थान पर थी। यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म बनी। 2019 तक पहली रिलीज के 24 साल बाद भी यह मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में दिखाई जा रही है। दरअसल इस फिल्म को 29 साल हो गए लगातार चलते हुए। अब आप समझ सकते हैं इस फिल्म की लोकप्रियता। दरअसल आप जानते हैं कि 1975 में रमेश सिप्पी ने एक फिल्म बनाई थी शोले, जो मिलरवा टॉकीज में लगी थी मुंबई के, और वहाँ सबसे अधिक समय तक वो चली थी। लेकिन दूसरे नंबर पर इस फिल्म का नाम आता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यह फिल्म लगातार चलती रही। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो राज मल्होत्रा और सिमरन से लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय ANRI हैं। सिमरन का पालन पोषण उसके सख्त और रूढ़िवादी पिता बलदेव सिंह ने किया है, जबकि राज के पिता धर्मवीर मल्होत्रा बहुत उदार हैं। सिमरन हमेशा अपने आदर्श आदमी से मिलने का सपना देखती है। उसकी माँ लज्जो उसके खिलाफ चेतावनी देती है, कहती है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन किसी को आंख मूंद कर उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो भारत के पंजाब में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे के किए गए वादों को निभाना चाहता है। सिमरन की शादी उसके बेटे कुलजीत से करवाना सिमरन निराश है क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहते जिससे वो कभी नहीं मिली। एक शाम राज बियर खरीदने के लिए बंद होने के समय के बाद बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज बियर का एक डिब्बा पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंकता है और भाग जाता है।
क्रोधित बलदेव राज को भारत का कलंक कहता है। इस बीच राज के पिता अपने दोस्तों के साथ यूरोप भर में ट्रेन यात्रा पर जाने के लिए उसके अनुरोध पर सहमत हो जाते हैं और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है। सिमरन अपने पिता से शादी से पहले उसे दुनिया देखने के लिए कहती है और वो अनिच्छा से सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान राज और सिमरन की मुलाकात होती है। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता रहता है जिससे वो चिढ़ जाती है। दोनों की ज्यूरिख जाने वाली ट्रेन छूट जाती है और अपने दोस्तों से अलग हो जाती हैं, लेकिन साथ में यात्रा करना शुरू कर देते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है। जब वे लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उसे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वो अपनी यात्रा के दौरान मिली थी। बलदेव बातचीत सुन लेता है, अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि परिवार अगले दिन भारत चला जाएगा। इस बीच राज अपने पिता को सिमरन के बारे में बताता है और कहता है कि वह जल्द ही शादी कर लेगी। जब राज कहता है कि उसे लगता है कि सिमरन भी उससे प्यार करती है, उसके पिता उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारत में बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत से फिर से मिल जाता है। दुखी सिमरन और उसकी छोटी बहन छुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत के अहंकार के कारण उसे तुरंत नापसंदगी को जताती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उस घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रह रही है। दोनों फिर से मिलते हैं, उससे उसके साथ भाग जाने की विनती करते हैं, लेकिन राज मना कर देता और कहता है कि वो उसके पिता की सहमति से ही उसे शादी करेगा। राज कुलजीत से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा उसे जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं। बाद में उसके पिता भारत आते हैं और सिमरन और कुलजीत के परिवारों के साथ भी दोस्त बन जाते हैं। आखिरकार लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज वो लड़का है जिससे सिमरन को यूरोप में प्यार हुआ। हालांकि जब उसे यूरोप में राज और सिमरन की एक साथ तस्वीर मिलती है तो राज को थप्पड़ मारता है और अपमानित करता है, उसे वहां से चले जाने को कहता है। राज और उसके पिता रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। तभी कुलजीत, जो सिमरन के लिए राज के प्यार के बारे में जानकर क्रोधित हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ आता है, उन पर हमला करता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़ाई को रोकते हैं। राज अपने पिता के साथ जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर सिमरन अपनी माँ और बहन के साथ आती है। वह राज के साथ ट्रेन में जाने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने की विनती करती है, कहती है कि वह राज के बिना नहीं रह सकती। बलदेव को एहसास होता है कि राज से ज़्यादा कोई भी उसकी बेटी से प्यार नहीं करता। वह उसे जाने देता है और वह दौड़कर ट्रेन पकड़ लेती है। इसी के साथ इस फिल्म का समापन हो जाता है। इस फिल्म को क्या बेखूबी के साथ आदित्य चोपड़ा ने फिल्माया है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको शुरू में बहुत कुछ अलग कहानियाँ कहती हुई हल्की फुल्की मालूम पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म का रोमांस बढ़ता है और फिल्म का टर्निंग पॉइंट होता है तो फिर देखने का एक अपना मज़ा होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं आखिर इस फिल्म में आखिर क्या था कि 1995 से लेकर लगातार अब तक ये फिल्म चल रही है। 2024 तक माना गया कि ये फिल्म अभी भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में लगातार चल रही है। इस फिल्म की खूबसूरती, इस फिल्म के गीत संगीत भी थे। इस फिल्म के हम गानों की बात करें तो इस फिल्म में था कि तुझे देखा तो जाना सनम ही इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बन गया और लता मंगेशकर और कुमार सानू ने उस गीत को गाया था। आनंद बख्शी इस फिल्म के गीतकार थे और जतिन ललित का संगीत था। इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सभी जतिन ललित ने संगीत दिया और क्या खूब अलग अलग वैरायटी है और जैसे जैसे सिचुएशन इस फिल्म में होता है वैसे वैसे गीत संगीत बजते हैं। रोमांटिक, लवरेज और इस फिल्म का वो टाइटल सॉन्ग तुझे देखा तो जाना सनम, इस फिल्म के पूरे में आप देखते हैं कि राज बजाता रहता है उसका टोन। तो बहुत खूबसूरत फिल्म है, आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म की कमाई की बात करें तो उस ज़माने में जब 1995 की बात करते हैं उस साल की ये सबसे सुपरहिट फिल्म तो बनी ही। उस समय की कमाई करने में भी फिल्म बनी 524 करोड़ भारतीय
रुपए की कमाई इसने की।